नमस्कार, आप पब्लिक पोल न्यूज़ देख रहे हैं। एक मशहूर गाने की पंक्ति है कि पास रहता है कोई दूर रहता है, कोई दिल में ज़रूर रहता है। बिहार की राजनीति में भी हालत कुछ ऐसे ही हैं। अगर बिहार की राजनीति के इतिहास के पन्नों को आप पलट करके देखते हैं तो यह समझ आता है कि बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो किसी भी क्षण दूसरे दल के नेता के लिए भी उनके दिल में प्रेम उभर पड़ता है और जिसकी वजह से उन्हें कई बार अपनी पार्टी से जिल्लत भी झेलनी पड़ती है। और जिल्लत के साथ अगर उन्हें कहें तो पार्टी से उन्हें बायकॉट भी किया जाता है, पार्टी से उन्हें बाहर का भी रास्ता दिखाया जाता रहा है और प्रेम पनपने के पीछे भी वजह रही है। अगर बिहार की राजनीति को देखें तो बिहार में जो पहले मुख्य रूप से पक्ष और विपक्ष का खेल खेलते थे तो उसमें नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी प्रमुख रूप से इन दोनों व्यक्ति का नाम था। एक बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन अगर दोनों व्यक्तियों के प्रारंभिक राजनीतिक जीवन को देखें तो ऐसे में पता चलता है कि दोनों राजनेता, बिहार के दोनों कदावर नेता एक ही समय के प्रोडक्ट हैं। यानी कि बिहार की राजनीति में जब इन दोनों का पदार्पण हुआ था तो यह जेपी आंदोलन से शुरू हुआ था। नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी भले ही बिहार में सत्ता और विपक्ष की भूमिका में खेल खेल रहे थे, लेकिन बात यह थी कि दोनों कहीं ना कहीं मित्र थे, उस समय के मित्र थे। तो चाचा भतीजा वाली बात बिहार की राजनीति में अब देखने को मिली है और यही वजह है कि नीतीश कुमार जी हजार तरह के विरोध के बावजूद भी राजद के साथ आ जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ आ जाते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी के सब साथ आए हैं तो आपने चेहरा भी देखा होगा नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी का कि किस प्रकार से खिला हुआ है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि अब जो है बिहार में कुछ और हो गया है। कैसे? तो कुछ दिन पहले बिहार में एनडीए की सरकार थी। एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी और जो बीजेपी है, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके बीच में संबंध काफ़ी बेहतर था। सबसे पहले नाम लेते हैं सुशील कुमार मोदी जी का। 2020 में आपको पता होगा कि जब एनडीए जीत करके आई थी तो बीजेपी के पास पूरा मौका था कि वे सुशील कुमार मोदी जी को उप मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन नीतीश कुमार जी से याराना के चलते, जिसमें सुशील कुमार मोदी जी बह जाते थे, अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते थे और सुशील कुमार मोदी जी बीजेपी के सारे स्ट्रैटेजी को नीतीश कुमार के सामने रख देते थे। ऐसा आरोप लगता रहा है बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा। तो ऐसे में हमने देखा कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, इसके बाद सुशील कुमार मोदी जी को बिहार बीजेपी ने प्रमोशन विथ डिमोशन दे दी। प्रमोशन विथ डिमोशन जो है एक बहुत खतरनाक और ख़ास टर्म है, जिसमें सुशील कुमार मोदी जी को उनका अपना पसंदीदा ग्राउंड बिहार छोड़ करके राज्यसभा भेज दिया गया। यानी कि बिहार में आप आइए लेकिन गेस्ट की, अतिथि की भूमिका में बिहार में आपको टिकना नहीं है, ऐसा बीजेपी ने कर दिया। और बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जी को आपको बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर जो है सुशोभित कर दिया, उसे भेज दिया। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो शाहनवाज हुसैन केंद्र से जो है वह बिहार में लाए गए थे। शाहनवाज हुसैन काफ़ी युवा और बीजेपी का जो एक सेकुलर छवि बिहार में स्थापित करने के उद्देश्य से बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को लाया था। शाहनवाज हुसैन बिहार में आते ही उन्होंने उद्योग विभाग के अंतर्गत बहुत सारे संसाधनों को लाया, संसाधनों के लिए रास्ता जो है उन्होंने तैयार किया और बिहार में उद्योग का जाल भी बिछा, जिससे नीतीश कुमार जी शाहनवाज हुसैन से काफ़ी प्रभावित थे। और इसके बाद हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से आपने देखा कि शाहनवाज हुसैन भरी मंच से यह कहते हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, इसी वजह से बिहार में इतना विकास हो पा रहा है। यानी कि शाहनवाज हुसैन यह खुले तौर पे कहते हैं कि जदयू कोटे से नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, इसी वजह से बिहार में विकास हो रहा है। तो जब से ही आप नीतीश कुमार जी की बात करते हैं तो इसके साथ यह हो जाता है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं कार्य क्षमता पर शाहनवाज हुसैन सवाल खड़ा कर रहे थे। इसके बाद आपको बता दें यह बात बीजेपी समझ गई, बीजेपी बात समझी और राजनीति में सब कुछ इशारों का खेल होता है। और जब जैसे ही नीतीश कुमार जी अब बीजेपी से अलग हुए हैं, यानी कि एनडीए टूटा है, तो ऐसे में शाहनवाज हुसैन जो काफ़ी काम कर रहे थे एनडीए के सरकार के दौरान, जैसे ही नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन की ओर गए हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने
अब शहनवाज हुसैन का ठिकाना लगाना शुरू कर दिया है। शहनवाज हुसैन जो बिहार की राजनीति में काफ़ी एक्टिव थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनके मुंह पर टेप लगा दिया है और बीजेपी समय समय पर कई राजनेताओं के मुंह पर टेप लगाने के लिए जानी जाती है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कैसे गिरिराज सिंह जी के चेहरे पर टेप लगा हुआ था, लेकिन अब जो है आपको गिरिराज सिंह के भी चेहरे से टेप हटाया गया है। बीजेपी समझती है कि किस परिस्थिति में किस फायर ब्रांड के नेता को उतारना है और बीजेपी इसमें महारत हासिल होती है। तो ऐसे में अब शहनवाज हुसैन की लगभग बिहार से छुट्टी तय मानी जा रही है और जो शहनवाज हुसैन कुछ दिन पहले तक काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे बीजेपी में और बिहार की राजनीति में, अब कहीं ना कहीं शहनवाज हुसैन खामोश हैं। और दबे जुबान में यह भी चर्चा हो रही है कि शहनवाज हुसैन पर जो पुराना केस 2020 से पुराना वाला जो आपको एक केस है दिल्ली वाला, वह जो अभी जो खुला है, इसके पीछे भी कई ऐसे जानकार हैं, यह दबी जुबान में यह कहते हैं कि बीजेपी ने ही इस केस के पीछे अपना हाथ लगा दिया है। बीजेपी ने अपने ही नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ यह केस दोबारा खुलवाया है और यह तब खुलवाया है जब नीतीश कुमार यहाँ बिहार में सत्ता से यानी कि सत्ता में है लेकिन एनडीए से अलग हो गए हैं नीतीश कुमार जी। यानी कि जानकार ये बता रहे हैं कि शहनवाज हुसैन को नीतीश कुमार जी के साथ यारी करना और नीतीश कुमार जी का तारीफ करना और नीतीश कुमार जी के कार्य क्षमता और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को बता देना, यही शहनवाज के लिए गले की फांस हो गई है। आपको क्या लगता है, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप जुड़े रहें हमारे साथ, बहुत सारी ऐसी अपडेट्स है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई जिससे हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर आपने हमारा खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके हम लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।